कहा जाता है और उसका इस्तेमाल तिब्बी लिहाज से बहुत मुख्तलिफ है। छोटी चंदन इसरूल साइंसी और हकीकी मालूमात। नाम और शनाख्त। उर्दू नाम छोटी चंदन इसरूल। साइंसी नाम अंग्रेजी नाम इंडियन स्नेकरूट सांप की जड़। ये दरअसल चंदन के दरख्त की लकड़ी जैसी खुशबूदार चीज नहीं बल्कि एक जड़ी बूटी जड़ है जिसे रिवायती तिब में इस्तेमाल किया जाता है। ये कुन बीमारियों में काम आती है। छोटी चंदन इसरूल का इस्तेमाल दर्ज झेल तिब्बी मसाइल में रिवायती तौर पर किया जाता है। एक हाई ब्लड प्रेशर बुलंद फिशार खून। छोटी चंदन ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में मदद कर सकती है। रिवायती हिकमत में इसे ब्लड प्रेशर कम करने वाली जड़ी बूटी समझा जाता है। 2 आसाबी बीमारियों में ये असाब को पुरसुकून करने, तशवीश और बेचैनी में आराम देने के लिए इस्तेमाल होती है। 3 नींद और ज़हनी सुकून। छोटी चंदन के इस्तेमाल से नींद बेहतर हो सकती है और ज़हनी दबाव कम हो सकता है। 4 जुनून, सरा और आसाबी खराबी। बाज रिवायती नुस्खों में इसे सरा, मिर्गी और आसाबी बेचैनी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में। 5 सांप के जहर और जहरीले असरात। रिवायती तौर पर बाज रिवायती माहिरीन के मुताबिक उसके महलूल को जहरीले असरात के तिर्याक के तौर पर भी देखा जाता है। छोटी चंदन के फवाइद। रिवायती हिकमत में ब्लड प्रेशर कम करना, ब्लड प्रेशर मुतवाजिन रखने में मददगार। नींद, बेख्वासाबी सुकून, ज़हनी दबाव और तशवीश का मादी में आराम बख्श असर। आसाबी अमराज। रिवायती तौर पर सरा और असाब की खराबी में मुफीद। जहर के असरात। रिवायती तौर पर बाज जहर के खिलाफ इस्तेमाल। जदीद साइंसी तहकीक। साइंसी तिब में जिसे छोटी चंदन कहा जाता है के बाज अज्जा जैसे रिसप्रेन को हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर के मुताबिक। मगर उसके खुद इस्तेमाल के हवाले से एहतियात जरूरी है क्योंकि ये ताकतवर असरात रख सकती है। छोटी चंदन इसरूल दरअसल इंडियन स्नेकरूट नामी तिब्बी जड़ी बूटी है। ब्लड प्रेशर, आसाबी सुकून और नींद जैसे मसाइल में रिवायती तौर पर मुफीद समझी जाती है। सीधी खुशबूदार चंदन सैंडलवुड जैसी आम चीज नहीं है। छोटी चंदन इसरूल के बारे में मजबूत साइंसी और यूनानी आयुर्वेदिक मालूमात ताज़ा और तहकीक पर मबनी है और मैंने हर हिस्सा साइंस रिवायती तिब से मुंसलिक हवालों के साथ बयान किया है। छोटी चंदन इसरूल साइंसी और रिवायती तारीफ। छोटी चंदन इसरूल एक मेडिसिनल जड़ी बूटी है जिसका साइंसी नाम है। ये रिवायती तिब, आयुर्वेदिक, यूनानी और जदीद साइंसी तहकीक दोनों में शनाख्त शोदे है। इसके जड़ों में एल्कलॉइड्स नामी ताकतवर मुरक्कबात पाए जाते हैं, खास तौर पर रिसरपीन जो उसके तिब्बी असरात का अहम जुज़्व है। वाकई साइंसी खवास मॉडर्न रिसर्च। एक ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन में इस्तेमाल। तहकीक में साबित हुआ है कि इसरूल का अरक उसके अज्जा ब्लड प्रेशर को कम करने में मुअस्सिर है। इसके फ़ाल अज्जा खास तौर पर रिसरपेन असाब के सिग्नल को कम करके दिल और खून की नालियों को आराम देते हैं, जिससे फिशार खून नीचे आता है। एक तहकीक में ने हैवानी मॉडल में ज़गत खून और कोलेस्ट्रॉल दोनों को कम किया। 2 आसाबी सुकून नर्वस सिस्टम। रिसरपेन असाब के मरकजी निज़ाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पुरसुकून कर सकता है, जिससे बेचैनी, एंग्जायटी, बेख्वाबी, इंसानिया, ज़हनी बेतरतीबी। 3 के रिवायती दीगर इस्तेमालात। रिवायती तिब आयुर्वेदिक यूनानी में इसे दर्ज झेल में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। सांप के कांटे का रिवायती तिर्या। डिसेंटर, दस्त, पैचिश, दिमागी उलझन, हाजमा के मसाइल, जल्दी जलन और सोजिश। हमल के कुछ रिवायती इस्तेमालात माहिर यूनानी मशवरा के बाद किस दवाई मेडिसिन में आता है। छोटी चंदन इसरूल अक्सर दर्ज झेल अक़साम में शामिल होती है।
एक मदर टिंक्चर रिवायती मराकब तैयार करदा सतुम्माल की जाती है। इसमें आम तरकीब 10 कतरे पानी में मिलाकर दिन में 2-3 बार, आम तौर पर हाई ब्लड प्रेशर, बेचैनी और बेख्वाबी के लिए। 2 यूनानी मुरक्कबात और मुरक्कब अद्विया। रिवायती यूनानी आयुर्वेदिक मुरक्कबात में इसरूल अक्सर शामिल होती है, जैसे मामूली खुराक से शुरू के असाब पुरसुकून अद्वियात, फिशार खून के चंद मुरक्कबात, मुरक्कब गेहूं हकीमी सुफूफ। हर हकीम मुख्तलिफ तरकीब बना सकता है। महफूज इस्तेमाल का तरीका, खुराक का अमूमी उसूल, सिर्फ रिवायती साइंसी मशवरा। मरीजों में मामूली खुराक से शुरू करें। माहिर तिब यूनानी हकीम से मशवरा जरूरी। ब्लड प्रेशर, दिल, दिमाग की हालत चेक करवाएं। बच्चों, हामिला या दूध पिलाने वाली ख्वातीन को माहिर मशवरा के बगैर ना दें। साइंसी तहकीक बताती है कि रेसरपेन बहुत ताकतवर है, इसलिए दूसरे दवाओं के साथ खुद से मिलाकर इस्तेमाल ना करें। हालिया साइंसी तहकीक 2024 के जायजे तक। एक ताज़ा तहकीक बताती है कि इसरूल हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल दोनों में फायदा दे सकती है। जदीद तहकीक में मालूम हुआ है कि ये नुस्खा खूनी नालियों में आराम, आसाबी सुकून और फिशार खून में कमी की वजह से काम करता है। छोटी चंदन इसरूल एक साइंसी तौर पर तहकीक शदा जड़ी बूटी है। रेसरपेन इसमें मौजूद सबसे अहम फाल जुज़्व है। ये खास तौर पर हाई ब्लड प्रेशर, बेचैनी, बेख्वाबी और आसाबी सुकून के लिए मशहूर है। इसे मुरक्कब दवाओं मदर टिंक्चर्स में इस्तेमाल किया जाता है। नुस्ख यूनानी, बुलंद फिशार खून, बेचैनी और आसाबी सुकून के लिए। नुस्खा नंबर 1, नुस्ख इसरूल छोटी चंदन यूनानी। अज्जा 1 इसरूल छोटी चंदन 1 तोला। 2 इसगंध नागोरी 2 तोला। 3 बहमन सफेद 2 तोला। 4 जावित्री आधा तोला। 5 सुंबल अल तैयब 1 तोला। 6 आकुरक्रहा आधा तोला। तरकीब तैयारी, तमाम अज्जा को बारीक पीस कर सुफूफ बना लें और किसी शीशी में महफूज कर लें। नुस्खा नंबर 2, शदीद बेचैनी, नींद की कमी, घबराहट। अज्जा 1 इसरूल छोटी चंदन 1 तोला। 2 सुंबल अल तैयब 1 तोला। 3 तुखम कासनी 2 तोला। 4 तुखम खशखाश 1 तोला। 5 बादरंज बोये 1 तोला। तरकीब, तमाम अज्जा का सुफूफ तैयार करें। नुस्खा नंबर 3, फालिज, राशा, आसाबी कमजोरी मुआविन इलाज। अज्जा 1 इसरूल छोटी चंदन आधा तोला। 2 ऊद बिलसान आधा तोला। 3 इसगंध 2 तोला। 4 बहमन सुर्ख 1 तोला। 5 सुंबल अल तैयब 1 तोला। नुस्खा नंबर 1, बुलंद फिशान खून, बेचैनी, आसाबी सुकून के लिए। इस्तेमाल का तरीका, खुराक मिकदार तकरीबन 250 मिलीग्राम 1 चिटकी। दिन में 1 बार, रात को सोने से पहले। 7 नीम गर्म पानी या यूनानी आयुर्वेदिक अरक 20 मिलीलीटर। मुद्दत 15 दिन मुसलसल इस्तेमाल करें, फिर 5 दिन वक्फा। जरूरत हो तो फिर 10-15 दिन इस्तेमाल करें। एहतियात, ब्लड प्रेशर पहले से बहुत कम हो तो ना लें। ब्लड प्रेशर की दूसरी दवाओं के साथ खुद से ना मिलाएं। अगर चक्कर, ज्यादा नींद या कमजोरी हो तो बंद कर दें। नुस्खा नंबर 2, शदीद बेचैनी, नींद की कमी, दिल की घबराहट के लिए। इस्तेमाल का तरीका, खुराक मिकदार 1-2-5 मिलीग्राम। दिन में सिर्फ 1 बार। वक्त, रात को सोने से 30 मिनट पहले। 7 दूध या पानी। मुद्दत 7-10 दिन। नींद बेहतर होते ही बंद कर दें। एहतियात, दिन में बिल्कुल ना लें। ड्राइविंग या भारी काम से पहले ना लें।
अगर ज्यादा नींद आए तो मिकदार कम करें। नुस्खा नंबर 3, फालिज, राशा, आसाबी कमजोरी मुआविन इलाज। इस्तेमाल का तरीका, खुराक मिकदार 125 मिलीग्राम, दिन में 1 बार, वक्त रात को। 7 शहद नीम गर्म पानी, मुद्दत 20 दिन मुसलसल, फिर 10 दिन का वक्फा। एहतियात, दिल के मरीज पहले डॉक्टर से पूछें। ब्लड प्रेशर बहुत कम हो सकता है, एहतियात करें। नुस्खा नंबर 1, ब्लड फिशार खून आसाबी सुकून। फवाइद, ब्लड प्रेशर को मुतवाजिन करता है, असाब को पुरसुकून करता है, दिल की धड़कन और घबराहट कम करता है, नींद बेहतर बनाता है, जिस्म में तवानाई और सुकून पैदा करता है। असरात, बीपी कम कर सकता है, इसलिए इस्तेमाल के दौरान मॉनिटरिंग जरूरी है। ज्यादा मिकदार लेने से चक्कर, कमजोरी या शदीद नींद आ सकती है। जदीद तहकीक में के अज्जा रेसरपेन ने ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में मुअस्सिर पाया गया। आसाबी सुकून और बेचैनी में बेहतरी दिखाई गई। पबमेड। नुस्खा नंबर 2, बेचैनी, नींद की कमी, घबराहट। फवाइद, बेचैनी और जहनी दबाव कम करता है, नींद बेहतर बनाता है, दिल की धड़कन और घबराहट कम करता है। असरात, रात में ज्यादा नींद आ सकती है, दिन में लेने से घबराहट या कमजोरी हो सकती है। जदीद तहकीक, साइंसी मुताला में रात को इस्तेमाल करने पर नींद और आसाबी सुकून में बेहतरी देखी गई। बीपी और दिल की धड़कन पर मुस्बत असरात मुरत्तब हुए। नुस्खा नंबर 3, फालिज, राशा, आसाबी कमजोरी। फवाइद, असाब की मजबूती में मददगार। फालिज या राशा के मरीजों के असाब को मदद फराहम करता है, आसाबी थकन और कमजोरी कम करता है। असरात, बीपी बहुत कम हो सकता है, दिल की धड़कन सुस्त हो सकती है, तवील इस्तेमाल से मोड में तब्दीली। जदीद तहकीक, रेसरपेन असाब पर सुकून आवर असर डालती है। फालिज या आसाबी कमजोरी में मुआविन इलाज के तौर पर इस्तेमाल की गई। बीपी और कोलेस्ट्रॉल पर मुतदिल कमी के असरात देखे गए। नहायत अहम तंबी, इसरूल इंतहाई ताकतवर जड़ी बूटी है, नुस्खा में मिकदार जान बोझ कर कम रखी गई है। ये नुस्खे हकीम माहिर तिब की निगरानी में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए आप लोग असरोल का इस्तेमाल करें और इसका फ़ायदा उठाएं। अपनी सेहत का ख्याल रखें। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप तक सही जड़ी बूटी का जानकारी पहुंच सके। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, अल-हाज़मी हर्बल में आपका खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे अंजबार के बेशुमार फायदे। इंजबार एक कदीम यूनानी तिब्बी जड़ी बूटी है, जिसे इंजबार की लकड़ी या इंजबार जड़ी भी कहा जाता है। आमतौर पर उसे प्लिगनाम के तौर पर जाना जाता है। झैल में इसके फवाइद, इससे बनने वाले शरबत और इसमें पाए जाने वाले ग़िज़ाई अज्जा की रिवायती ट्रेडिशनल मालूमात पेश की जा रही है। इंजबार की खुसूसियात। रिवायती तौर पर इंजबार को दर्ज झैल खुसूसियात का हामिल समझा जाता है। काबिज़, ठंडी तासीर रखने वाली, सोजिश कम करने वाली, खून रोकने में मदद देने वाली, हीमोस्टेटिक, हल्की जरासीम किश। इंजबार के फवाइद। एक, खून से मुताल्लिक मसाइल में नाक से खून आना, मसूड़ों से खून, खूनी दस्त, अंदरूनी खून रोकने में कदीम यूनानी तिब में इस्तेमाल। 2, दस्त और इसहाल में खूनी दस्त, आम इसहाल। इसकी काबिज तासीर पेट के इसहाल को रोकने में मददगार समझी जाती है। 3, मसूड़ों और दांतों की तकालीफ, सूजन, मसूड़ों की कमजोरी, मुंह के छाले,
قدیم طریقے میں اس کا قہوہ غرارہ استعمال ہوتا تھا۔ 4 سوجن اور زخم۔ سوجن کم کرنے، زخم کو خشک کرنے، جلدی انفیکشن میں دھو کر لگانے کا استعمال۔ 5 معدے کے مسائل، گیس، بدہضمی، ہلکا درد معدہ، انج بار سے بننے والے شربت۔ روایتی حکمت میں انج بار سے چند مشہور شربت تیار کیے جاتے ہیں۔ شربت انج بار خون روکنے، بواسیر، خونی دست، صفرا و حرارت میں کمی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انج بار گرمی، پیاس، معدے کی تیزی کم کرنے، دل و جگر کی حرارت میں کمی کے لیے۔ شربت خونی اسہال، جس میں انج بار شامل کر کے دست روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انج بار میں پائے جانے والے غذائی اجزاء اپراکسیمیٹ۔ انجبار میں عموماً درج ذیل اجزاء پائے جاتے ہیں پودوں کے مطابق۔ وائٹامن سی قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ، ٹیننز قابض اثر پیدا کرتے ہیں۔ فلیونوڈز، سٹارچ، کیلشیم، آئرن، اینٹی آکسیڈنٹس، کن بیماریوں میں فائدہ مند۔ ٹریڈیشنل یوز، اسہال خونی دست، ناک مسوڑوں سے خون، بواسیر، پیٹ کی گرمی، سوجن، زخم، منہ کے چھالے، عام کمزوری۔ شربت کی شکل میں شربت میں انج بار بنانے کا روایتی طریقہ۔ اجزاء انگریڈینٹس: 1 انج بار پاؤڈر ٹکڑے 25 گرام، 2 گوند کتیرا 10 گرام پہلے پانی میں بھگو لیں۔ 3 چینی سفید 500 گرام، 4 پانی 1 لیٹر، 5 گلاب کا عرق اختیاری 50 ملی لیٹر، 6 لیموں کا رس چند قطرے اور شربت جمنے سے بچانے کے لیے۔ تیاری کا طریقہ: 1 انج بار کو ابالنا، پانی 1 لیٹر پتیلی میں ڈالیں، اس میں انجب بار شامل کریں، ہلکی آنچ پر آدھا لیٹر رہ جانے تک کاف جوش دیں، یعنی 1 لیٹر پانی پک کر 500 ملی لیٹر جائے۔ یہ اس کا قہوہ جوشاندہ کہلائے گا۔ 2 جوشاندے کو چھان لیں، جوشاندہ دوبارہ دیگچی میں ڈالیں، اس میں چینی شامل کریں۔ اب قہوہ کو کسی کپڑے یا باریک چھلنی سے اچھی طرح چھان لیں، صرف صاف پانی جیسا جوشاندہ باقی رہے۔ 3 شربت بنانا: چھانا ہوا جوشاندہ دوبارہ دیگچی میں ڈالیں، اس میں چینی شامل کریں 500 گرام، ہلکی آنچ پر پکائیں اور چمچ سے چلاتے رہیں۔ جب ہلکی سی چاشنی تیار ہونے لگے تو گوند کتیرا شامل کریں، بھگویا ہوا کتیرا اچھی طرح مکس کر کے شامل کریں، دوبارہ 5 یا 7 منٹ پکائیں تاکہ یکجان ہو جائے۔ 5 گلاب کا عرق اور لیموں کے قطرے، آخر میں آگ بند کر کے 10 قطرے لیموں، گلاب کا عرق اگر چاہیں شامل کریں۔ 6 ٹھنڈا ہونے دیں، شربت کو مکمل ٹھنڈا ہونے دیں، پھر صاف بوتل میں بھر کر محفوظ کریں۔ اس کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ خونی دست، عام اسہال، گرمی و صفرا، بواسیر میں خون آنا، معدے کی تیزی، ناک مسوڑوں سے خون آنا۔ استعمال کا طریقہ: ٹریڈیشنل ڈوز، صرف معلومات، طبی مشورہ نہیں۔ بالغ 2 چمچ شربت نصف گلاس پانی میں ملا کر دن میں 2 بار۔ استعمال ڈاکٹر حکیم کی مشورے سے کریں۔ اس لیے آپ لوگ شربت انجبار استعمال کریں، اس کا فائدہ اٹھائیں، اپنے صحت کا خیال رکھیں۔ الہاضمی ہربل جدہ۔ اگر ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔